आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तैयार है बस्तर, आ रही है राष्ट्रपति। 7 फरवरी को होगा बस्तर पंडुम का आगाज। सुरक्षा और चिकित्सा के हुए पुख्ता इंतजाम। अजीत पवार के निधन पर भावुक हुए सीएम, कहा अत्यंत दुखद और हृदय विदारक समाचार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा फेरबदल तय, 31 मार्च तक बदलेगी पूरी तस्वीर। दीपक बैज ने नेताओं को दिया कड़ा संदेश। मनरेगा को लेकर यूथ कांग्रेस की महापंचायत, 40 साल से कम उम्र के नेता होंगे शामिल। कांग्रेस विचारधारा के लोगों को आमंत्रण। रायपुर एयरपोर्ट पर 270 ग्राम कोकीन बरामद। दिल्ली से इंडिगो फ्लाइट से आया था युवक, आरोपी से पूछताछ जारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को बस्तर पंडुम संभाग स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जगदलपुर आएंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव विकासशील ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बस्तर प्रवास के मद्देनजर मंत्रालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर बस्तर पंडुम के संभागीय कार्यक्रम के आयोजन और इससे संबंधित अन्य तैयारियों की समीक्षा की ओर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव विकासशील ने राष्ट्रपति के प्रवास अवसर पर सुरक्षा, चिकित्सा, आवागमन सहित तमाम जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बस्तर कलेक्टर से वहां की सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने रायपुर कलेक्टर को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में जनसंपर्क एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में बुधवार सुबह एक भीषण विमान हादसा हुआ, जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इस हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत विमान सवार 5 लोगों की मौत हो गई। डीजीसीए ने इस हादसे में 5 लोगों के मौत की पुष्टि कर दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सीएम साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत अन्य लोगों के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुख को सहन करने की अद्भुत शक्ति प्रदान करे। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की अहम बैठक में शामिल होकर लौटे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया है। रायपुर पहुंचने के बाद दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन 31 मार्च तक हर हाल में किया जाएगा। दीपक बैज ने स्पष्ट किया है कि नई कार्यकारिणी में करीब 50% नए चेहरे शामिल होंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी काम करेंगे वही संगठन में रहेंगे, जो काम नहीं करेंगे उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में मनरेगा बचाओ संग्राम और एसआईआर को लेकर भी विस्तार से विचार विमर्श हुआ है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में एसआईआर के नाम पर 400 से 500 फॉर्म बीजेपी नेताओं द्वारा जमा किया गया है। बैठक में यह मुद्दा भी उठा कि एसआईआर के दौरान विशेष वर्ग के लोगों के नाम काटे जाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर गंभीर चर्चा हुई। दीपक बैज ने बताया कि नई प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष का गठन के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। मनरेगा में किए गए संशोधन में विरोध में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस 12 फरवरी को युवा महापंचायत का आयोजन करने जा रही है। रायपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में होने वाले आयोजन में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के सीनियर नेता शामिल होंगे। अनुमान है कि इस महापंचायत में करीब 3000 युवा भाग लेंगे। युवा महापंचायत में ऐसे युवाओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है जिनकी उम्र
40 साल से कम है और जिन्होंने पंचायत से लेकर लोकसभा तक चुनाव लड़ा है। इसमें कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ चुके युवाओं के साथ साथ कांग्रेस विचारधारा से जुड़े निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल होंगे। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम में एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही सामाजिक कार्यों से जुड़े युवाओं को भी आमंत्रण भेजा जा रहा है। रायपुर एयरपोर्ट पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक यात्री को कोकीन के साथ हिरासत में लिया है। आरोपी नाइजीरियन मूल्य का युवक बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट के जरिए रायपुर पहुंचा था। एयरपोर्ट के अंदर ही डीआरआई की टीम ने उसे संदेह के आधार पर रोका और तलाशी ली। इस दौरान युवक के पास से करीब 270 ग्राम कोकीन बरामद की गई। कोकीन बरामद होने के बाद डीआरआई की टीम ने आरोपी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई के लिए उसे डीआरआई कार्यालय ले जाया गया। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। डीआरआई अधिकारियों के अनुसार आरोपी से पूछताछ जारी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कोकीन कहां से लाई गई थी और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड के फिल्म निर्माता और डायरेक्टर मोहित साहू की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मोहित साहू पर गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज है। इस आरोप के बाद मोहित ने फिनाइल पीकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। दरअसल मोहित साहू ने अपनी गर्लफ्रेंड को लकड़ी से जमकर पीटा था। पीड़िता के सिर, हाथ, पैर और शरीर में गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद मोहित के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। जांच अधिकारियों के अनुसार गर्लफ्रेंड की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मोहित साहू ने अपने घर में फिनाइल पी लिया था। परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। डायरेक्टर की गिरफ्तारी न होने के कारण अधिकारी मोहित साहू का स्वास्थ्य ठीक न होना बता रहे हैं। इस केस में पुलिस पीड़ित युवती के खिलाफ सुसाइड की सिक्योरिटी गार्ड और युवती की मदद करने वाले युवक का बयान भी रिकॉर्ड कर रही है। जांच अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में डायरेक्टर साहू की मुश्किलें बढ़ेंगी। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु ने कहा कि यह केस केवल आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि यह लाखों युवाओं की भावनाओं से जुड़ा है, उनके करियर और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। घोटाले पर गंभीर आरोप है, जिसकी जांच जारी है। केवल लंबे समय से हिरासत में होने के आधार पर आरोपियों को जमानत देना उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने प्रकरण में पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और परीक्षा उप नियंत्रक ललित गणवीर समेत 3 आरोपियों की जमानत दूसरी बार खारिज कर दी है। दरअसल इन अधिकारियों पर अपने रिश्तेदारों और रसूखदारों के करीबियों को लाभ पहुंचाने के लिए पेपर लीक करने और चयन प्रक्रिया में धांधली करने का गंभीर आरोप है। इस मामले की सीबीआई जांच भी चल रही है। सीबीआई का आरोप है कि परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और डिप्टी परीक्षक नियंत्रक ललित गणवीर ने अध्यक्ष के निर्देश पर उद्योगपति श्रवण गोयल और प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए, जिन्होंने आगे यह प्रश्न पत्र अपने बेटे और बहू को दिए। दोनों का चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ। वहीं सोनवानी के भतीजों का चयन डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी पद पर हुआ। रायपुर शहर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होते ही कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एमजी रोड से लेकर शराब दुकानों, अहातों और मरीन ड्राइवों तक शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा होगा जहां पुलिस की सख्त और सक्रिय मौजूदगी नजर आ रही है। लगातार बढ़ती निगरानी और कार्रवाई से अपराधियों में खौफ और आम जनता में भरोसे का माहौल बनता दिख रहा है। कमिश्नरी प्रणाली सिस्टम लागू होने के बाद नशे के कारोबारियों, नियमों की आड़ में शराब बेचने वाले और छोटे बड़े अपराधियों के लिए शहरों की सड़कें आसान नहीं रही। लगातार पेट्रोलिंग, औचक चेकिंग और ताबड़तोड़ कार्रवाई ने असामाजिक तत्वों को बैकफुट पर ला दिया है। जिन इलाकों को कभी नशेड़ियों का सुरक्षा अड्डा माना जाता था, वहीं अब पहुंचने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है।
छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने पुलिस प्रशासन में फेरबदल करते हुए एएसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार रायपुर ग्रामीण जिले में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभिषेक कुमार झा को रायपुर ग्रामीण का नया अपर पुलिस अधीक्षक एएसपी बनाया गया है। वहीं संदीप मित्तल को एएसपी रायपुर ग्रामीण क्राइम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह वीरेंद्र चतुर्वेदी को एसडीओपी विधानसभा के पद से हटाकर डीएसपी रायपुर ग्रामीण एसपी कार्यालय पदस्थ किया गया है। लंबोदर पटेल जो अब तक सीएसपी मानक पद पर थे, उन्हें भी डीएसपी रायपुर ग्रामीण एसपी कार्यालय भेजा गया है। इसके अलावा तुलसीराम लेकाम को सीएसपी नया रायपुर में स्थानांतरित कर डीएसपी रायपुर ग्रामीण एसपी कार्यालय में पदस्थ किया गया है। युवा कांग्रेस के बिहार के सह प्रभारी और मध्य प्रदेश के प्रभारी रह चुके अर्जुन अमित श्रीवास्तव को भारतीय युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति संगठन में युवाओं की भूमिका को और सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अर्जुन अमित श्रीवास्तव भारतीय युवा कांग्रेस के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने के बाद अब उन्हें यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति की घोषणा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान चीब ने की है। संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस नियुक्ति पर खुशी जताते हुए उम्मीद व्यक्त की है कि अर्जुन अमित श्रीवास्तव अपने अनुभव और ऊर्जा से संगठन की विचारधारा को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।